यहाँ पर जो ये केशवदास जी महाराज विराजते थे, उनके साथ मिलकर बाबा रामदेव जी ने स्वयं ने ये मंदिर बनाया। और मंदिर में जो देखो ये रामदेव जी और केशवदास जी महाराज द्वारा लाया गया खजाना है जो कि यहाँ पे रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुरंग दर्शन में। मरुरंग दर्शन की जो टीम है आपको आसपास के हमारे इलाके के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों का आपको दर्शन करवाती रहती है और जानकारी देती है। आज इस सावन के सुहाने मौसम में मरुरंग दर्शन की टीम आपको एक ऐसे स्थान पर और ऐसे मंदिर पर आपको दर्शन कराने लाई है जहाँ पर जो भगवान श्री है उन्होंने स्वयं अपने भक्त को जो मंदिर बना के दिया है। जो अन्य जो मंदिर होते हैं वो भक्त अपने देवता की श्रद्धा प्रकट करने के लिए स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये जो मंदिर है भगवान है राजस्थान के लोक देवता हमारे रामदेव जी, उनके द्वारा अपने भक्त को स्वयं बनाकर दिया गया था। और अभी हम मौजूद है ब्यावर जिले में 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोटड़ा ग्राम में, जो कोटड़ा दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी जो चमकदारिता है, ऐतिहासिकता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर जो महंत विराजमान है वो आपको देंगे। जय बाबा। जय बाबा की जय बाबा। अभी हम मौजूद है कोटड़ा के ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने की तरफ, और यहाँ पर जो महंत श्री जी विराजे हुए हैं उनसे पूछते हैं इस कोटड़ा मंदिर की ऐतिहासिकता, चमत्कारिकता और उसने क्या क्या परिचय दिए उनके बारे में कि ये मंदिर कब बना, किसके द्वारा बनाया गया। हमारा श्री आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए कुछ। ऐसा है जी, पहले केशवदास जी गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते महाराज को आए थे तो आके बोला कि भाई तू मंदिर बना ले। यानी उन्होंने कहा भाई गाया मतलब क्या है कि भूख की तस्वीर है तो हम नहीं बना सकता, और पैसे भी नहीं है। जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि गायों की चराई भी हो जाएगी सब, और ये मंदिर भी तुम बना ले। जो विक्रम संवत 1887 के अंदर बाबा रामदेव और केशवदास जी दोनों ने नींव लगा के ये स्थापना की थी। उसके बाद में पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसे दोनों रामदेव जी केशवदास जी जाते, ऊँट पे तो केशवदास जी जाते और घोड़े पे बाबा रामदेव जाते। जो इस मगरे क्षेत्र से जो भी धन गड़ा हुआ उस पे मतलब क्या है चौकीदार नहीं थे। अच्छा, वहाँ से लेके आ गए थे, फिर ला के ढेर कर दिया। फिर बाद में यह मंदिर 12 साल से संपूर्ण हुआ। अच्छा, मतलब मंदिर की जो महाराज श्री बता रहे कि मंदिर है जो ये बाबा रामदेव जी के स्वयं के कर कमलों द्वारा बनवाया गया है। द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ पर जो ये केशवदास जी महाराज विराजते थे, उनके साथ मिलकर बाबा रामदेव जी ने स्वयं ने ये मंदिर बनाया। और मंदिर में जो धन का जो आगमन है बता रहे, जैसा कि बाबा रामदेव जी और केशवदास जी महाराज जो मगरा क्षेत्र में जितना भी पुराना धन जो गड़ा हुआ, जिनके ऊपर कोई चौकीदार वगैरह नहीं थे, वहां से वो धन प्राप्त करके यहाँ पे ढेर किया। और फिर उसके बाद में लगभग इसकी नींव देने से लेकर लगभग अगले 12 साल तक है जो ये मंदिर अनवरत बनता रहा। और तब जाके जो मंदिर का जो आप भव्य स्वरूप उसके बाद में भी 6 महीना बंद है, उसके बाद में 4 साल और चला था। अच्छा, 12 साल चलने के बाद 6 महीना बंद रहा, उसके बाद में 4 साल और काम चला। लगभग 16 साल तक ये मंदिर का निर्माण कार्य ही चलता रहा। अच्छा, जो बाबा रामदेव जी के साथ में जो यहाँ पर सर्वप्रथम पुजारी थे केशवदास जी, फिर उन्होंने यहाँ पे मंदिर निर्माण होने के बाद में भंडारा किया बहुत बड़ा। और जब भंडारा संपन्न हुआ तो उसके बाद में रामदेव जी वापस अपने रुनीजा चले गए और केशवदास जी को यहाँ का पूजा पाठ का काम देके गए। और उन्हीं की है जो यहाँ पर ये समाधि स्थित है। और ये जो यहाँ पर है उन्हीं के बाबा के द्वारा ही ये जो मूर्तियां वगैरह है सब उनके समय में स्थापित करवाई गई थी। महाराज जी, यहाँ पर जो बाबा के द्वारा परिचय दिए गए, जो फेमस जो बहुत बड़ा परिचय सुनने में आया कि अंग्रेजों के जमाने में दिया था, वो क्या किस्सा है? वो किस्सा था कि अंग्रेज आए थे यहाँ, तो वो सीधे जूता पहन के चले आए। अच्छा, मंदिर में सीधे जूते पहने हुए ऊपर आ गए, अंदर चले आए। तो उसके बाद में यहाँ से सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई बाहर रहे, बाहर रहे।
तो ये नहीं माना कि क्या है क्या ये क्या है। तो ऐसे करते करते सेठ अंदर चला आया। फिर महाराज को जाके पूछे, जब ये पर्दे थे, अच्छा, केवदास जी पर्दे में थे, केवलदास जी पर्दे में थे तब पर्दे उनसे में थे। पूछा। उनको पूछा कि उसको बोल के पीछे फर। अंग्रेज को कहा पीछे फर, पीछे फुरा तो उसकी गीटी ऐसे कैसे रह गई थी। अच्छा, जब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर जूते पहने हुए ऊपर तक आ गए थे और केशवदास जी महाराज जो पास ही में पर्दे में अपनी भक्ति कर रहे थे, तो उनके सेवक था, उन्होंने कहा कि साहब अंग्रेज अधिकारी जूते पहने हुए ऊपर आ गया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि पर्दे से बोला, उसको बोलो पीछे घूम के देख। तो जैसे ही अंग्रेज अधिकारी ने पीछे घूम के देखा तो गर्दन पीछे की पीछे मुड़ी हुई रह गई। तब अंग्रेज अधिकारी ने उनका जो बाबा का चमत्कार माना। और उसके नहीं, वो फिर बाद में उसको बोला अंग्रेज को, अच्छा, कि भाई जाओ, तेरे क्या चाह रहा है। ये दाती है, ये पूरी हीरा पन्ने की बना दी। इस दाते के पारस अंदर बता। पूरी पार्स, सब पार्स कहीं कहीं पार्स ही लगा दी। कि जा तेरे जितना भी चाहिए खजाना ले ले। उसे हाथ जोड़ के प्रणाम की दर दंडोत की तरफ से आए। फिर बाद में गीटी पाची सही भी बच्चे, उन्होंने कहा कि बोलो भाई मांग टूटो बाप जी, आप क्या चाहते हो, जितनी आपकी डोली चाहिए उतना आ जाओ। आगे आगे पीछे फिर आदमी कमी थे। उनके बाद में फिर ये 24 बीघा डोली मार्केट अच्छा, में देखे। अच्छा, तो मंदिर के नाम पे 24 बीघा की जो डोल बोलते हैं उनके नाम पे जो डोली, जो डोली वो अंग्रेजों के द्वारा बाबा के मंदिर के नाम पे करके गए। मंदिर के नाम। अच्छा, जैसा कि बता रहे हैं कि महाराज की जब अंग्रेज अधिकारी जूते से ही ऊपर आया था, उसके बाद में गर्दन घूम के उसको बोला किस उद्देश्य आया। और वैसे आपको पता होगा अंग्रेजों ने हमेशा लूटने के लिए से ही अपने धार्मिक स्थान और किलों पर उन्होंने आक्रमण किए थे। तो वो जब आए तो उनकी गर्दन पीछे घूम गई, तो उनका आने का उद्देश्य एक ही था, धन। तो महाराज जी ने कहा अभी क्या चाहिए, धन चाहिए तो पीछे घूम के देख। जितने भी पीछे आप पहाड़ देखोगे मंदिर के पीछे की तरफ, उन सब मंदिरों और पहाड़ों को बाबा की कृपा से पारस और सोने चांदी जवाहरात के बना दिए। उसके बाद में अंग्रेज ने अपना जो बाबा से क्षमा मांगी और कहा कि मेरी गर्दन सीधी करो और मेरी तरफ से क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने यहाँ पर 24 गांव की है जो इनके नाम पे डोल जारी करी, ताम्रपत्र टाइप में एक जारी करके दिया है। अच्छा, महाराज श्री बता रहे कि अंग्रेज को चमत्कार बताने के बाद के अलावा भी यहाँ पर कुछ बिल्कुल मरे हुए व्यक्तियों को लाकर भी यहाँ पर बाबा के चरणों में रखा गया, तो बाबा ने अपनी कृपा से उनको भी जीवित किया। उसी का एक उदाहरण बता रहे, पास में बस्सी गांव है। बस्सी गांव में एक परिवार, उनके किसी पूर्वज को उन्होंने जीवित किया। तो उसके बाद से वो हर साल 11 के दिन जो बाबा के सेवक है उनके पूरी परिवार को है जो वो हर्षोल्लास और त्योहार के साथ में भोजन करवाते हैं और बाबा का है जो शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा महाराज और कोई चमत्कार बाबा जी के फेमस, जो आस्था लेके आता है अपनी अंत्यकरण से, उसकी मनोकामना बाबा पूरी करता है। आप जो भी अंत्य मन से मनोकामना लेके आते हैं सच्चे श्रद्धा के साथ और भक्ति भाव के साथ, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और बाबा उनका है जो आशीर्वाद देके उनका भली करता है। महाराज जी, ये जो बाबा का मेला है वो कब लगता है? यह भाद्रवा सुदी बीज को पड़ता है, दूज को, भादवा सुद दूज को जो लकी मेला भरता है। यहाँ पर मिलता है जहाँ रुणेचा है, यहाँ पे है मियाड़ा है, ऐसे सब अमुक मेले इसी दिन। जो बाबा के जो बड़े बड़े मेले हैं वो इसी दिन यहाँ लगता है। और जैसे मियाड़ा का है, रुनेजा का मेला भी इसी दिन है जो यहाँ पर भरता है अलग अलग समय के साथ में। जो महाराज जी है जो यहाँ पर सर्वप्रथम पुजारी रहे थे केशवदास जी, वहां से लेके आज तक जो कि कौन कौन मुख्य पुजारी रहे उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। उसके बाद में पहले रहे उनके बड़ी पुत्र मोतीदास जी, केशवदास जी के बड़े पुत्र मोतीदास जी। उसके बाद में उसके एक छोटे भाई और था, तो करमदास जी। अच्छा, करमदास जी। उसके बाद में रामदास जी के बाद में जसराज जी, उसके बाद में प्रेमदास जी, उसके बाद में महंत धनराज। उनके बाद में ये महंत धनराज जी है जो वर्तमान में गादी पर विराजे, और यही है जो मंदिर के पूजा वगैरह और मेला वगैरह जो भी उनका ट्रस्ट होता है उनके साथ में उनको संभालते देख रेख करते हैं। जय बाबा जी। जय बाबा। ये है जो आप देख रहे हैं, ये केशवदास जी महाराज का आश्रम है, वो यहीं पे रहा करते थे और बाबा की पूजा किया करते थे। अब ये मौजूद है जो मंदिर है कोटड़ा दरबार, उसके पीछे की तरफ जहाँ पर आप ये पुराना सा किवाड़ देख रहे हैं और पुराने जमाने का ताला भी लगा, ये क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी भगवान दास जी देंगे हमें। देखो, ये रामदेव जी और केशवदास जी महाराज द्वारा लाया गया खजाना है जो कि यहाँ पे रखा गया है। नीचे 7 कोठड़ी भरी हुई है और इसके अंदर मतलब आसपास से लेके जो भी खजाना है सब नीचे रखा हुआ है, जो इस साल में एक बार खुलता है, उसे सफाई करके वापस
बंद कर दिया जाता है। जैसा कि बता रहे कि बाबा रामदेव जी और केशवदास जी ने जो धन इकट्ठा किया था आसपास से, मंदिर बनाने के बाद में जो धन बचा था उन बचा सभी था। को यहाँ पर इकट्ठा किया। और आज भी बता रहे 7 कोठड़ियां बनी हुई नीचे, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं गया। ऊपर की जो पहली मंजिल है वहां तक ये बताते हैं साल में एक बार साफ सफाई करके इसको वापस बंद कर दिया जाता है। अभी तक कितनी संपत्ति पड़ी है, अकूत संपत्ति जो बाबा रामदेव जी द्वारा स्वयं इकट्ठी की गई थी, वो यहाँ पर अभी तक पड़ी है। जय बाबा की। अभी हम मौजूद है कोटरा दरबार के जो मुख्य मंदिर उसके सामने लगे भंडारे में। यहाँ पर जो भक्तगण विराजमान है उनके द्वारा जो सेवा की जाती है वो पूरी जानकारी है जो इनके द्वारा दी जाएगी। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगवान देव है, यहीं कोटड़ा का ही हूँ। और ये भंडारा लगा हुआ 6 साल से चल रहा है। और यहाँ चाय नाश्ता रहने की सारी व्यवस्था है और भोजन सब है। और ये धाकड़ भाई है, ये भी सेवा देते हैं। रतन भाई है और बवर जी है, यहाँ सारे सेवा में रहते हैं 24 घंटा। जो भी यात्री आए और टाइम पे आए, अंधेरे में पहले आए, ताकि आपकी व्यवस्था सही रूप से की जाए। कहने का मतलब जो श्रद्धालु लोग जो पैदल यहाँ से यात्रा करते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं उनके लिए ये है सूचना कि आप समय पे पधारें और रात में यात्रा ना करें। और जो यहाँ पर जो स्थानीय है ये भक्तगण है बाबा के, जो महीने पर यहाँ रुक के पूरे 5 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं। जय बाबा।